हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग इस टाइम पर एक जेल के 9th फ्लोर पर है, जहाँ पर एक कैदी को कैद करके रखा गया है। इसका नाम है तेंजी, जो कि इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। जब मिंग तेंजी के इस जेल के पास में जाता है तो तेंजी मिंग को बताता है कि क्यूटियन सेट के लीडर ने धोखे से उसको यहाँ पर कैद कर दिया है, जबकि उसकी इस सब के अंदर किसी भी तरह से कोई भी गलती नहीं थी। ये सब बताने के बाद में तेंजी मिंग से मदद मांगता है कि वो इस जेल से उसे बाहर निकाले। मिंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं क्यूटियन सेट का एक डिसिपल हूँ। उस सबसे देखा जाए तो तुम मेरे दुश्मन हो, मैं अपने दुश्मन की मदद नहीं करूंगा। तेंजी कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक शानदार स्किल सिखा सकता हूँ। भरोसे के रूप में मैं तुम्हें पहले वो स्किल सिखाऊंगा, उसके बाद में तुम मुझे ऐसे बाहर निकालना। ये तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा मौका हो सकता है। ये सुनने के बाद मिंग स्वॉर्ड और बिबिंग से बात करने के बाद में इस डील के लिए हाँ कह देता है। तेंजी कहता है, ये तो काफी शानदार है। मैं तुम्हें यहाँ पर जो स्किल सिखाऊंगा उसका नाम है डुलो टैंगोंग, और ये कोई ऐसी वैसी स्किल नहीं है। तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि 3 ग्रेट सिविलाइजेशन कन्फ्यूशियन, इमोर्टल और बुद्धिज्म, ये तीनों काफी हद तक इस स्किल से डिपेंडेंट है। इस स्किल को सबसे ताकतवर ह्यूमन ने बनाया था, और ये ह्यूमन ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा आगे ले गया था। इस वजह से शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया बुरा टाइम शुरू हो गया। सबसे ताकतवर ह्यूमन को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा, और उसके साथ में एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी नष्ट हो गया। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये तो एकदम बकवास कर रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इसकी सारी बातों को मान लूंगा। मुझे अभी ही इसकी बातें सुनने के बजाय इसको शानदार जवाब देना चाहिए। ये सोचकर मिंग पहले तो तियानजी को शांत करता है और फिर से कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या फिर तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो गया है? बुद्धिज्म, इमोर्टल और कन्फ्यूशियन, इन तीनों सिविलाइजेशन का अभी तुमने नाम लिया, ये तीनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा एंशिएंट है। और जिस ताकतवर इंसान की तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल भी इन तीनों सिविलाइजेशन से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। तो यानी कि ये ताकतवर इंसान इन तीनों सिविलाइजेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड हो सकता है, लेकिन इस इंसान के द्वारा बनाई गई स्किल किसी भी तरीके से इन तीनों सिविलाइजेशन की उत्पत्ति नहीं कर सकती, जो कि बहुत पहले ही बन चुकी है। तुमने भी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ पूरी तरह झूठ और बकवास है। तेंजी कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मैं भी जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ एकदम सच है। मैं कुछ कह लूँ उसके बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ये सारी मानव सभ्यताएं जो कि तुम्हें अभी दिखाई दे रही है, ये शुरुआत में केवल बंदरों का एक झुंड था, जिसके अंदर काफी सारे स्प्लिट एप थे। ये लगातार खुद को ताकतवर बनाते जा रहे थे। इनका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा था, और हर किसी का विकसित होना एकदम अलग था। हर किसी ने अलग तरीके को यूज किया। इस तरीके से अलग अलग ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी। ऐप से लेकर ह्यूमन तक का ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल था। हर किसी ने अपने तरीके से इस जर्नी को तय किया। इन सभी एप्स में से जो सबसे ताकतवर था वो बना द ग्रेट एप किंग, और इसी एप किंग के पीछे बाकी के सभी एप ने अपने विकास की तरफ यात्रा को तय किया। द ग्रेट एप किंग ने आगे चलकर द ग्रेट लुओ हेवनली आर्ट का आविष्कार किया, जो कि एक बहुत ताकतवर कल्टीवेशन स्किल थी। काफी सारे एप्स ने इस स्किल को सीखा, और उसके बाद में अब जाकर जब ह्यूमन सिविलाइजेशन चारों तरफ फैल चुकी है, सभी एप अच्छी तरीके से ह्यूमंस बन चुके हैं, तो अब इस स्किल का नाम बदल चुका है। इसी स्किल का नाम है लुओ टाइगोंग, जो कि 4 तरह से डिवाइड हुई, जिनमें से 3 को सब जानते हैं, इमोर्टल, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियन। और अब इस तरीके से ये तीनों एंशिएंट सिविलाइजेशन इसी स्किल के ऊपर बेस्ड है। मिंग कहता है, वैसे तुमने कहा था इस स्किल के 4 पार्ट हुए थे, 3 तो इन तीनों सिविलाइजेशन के अंदर चले गए, तो चौथा पार्ट कहाँ है? क्या वो तुम्हारे पास है और वो तुम मुझे सिखाने वाले हो? तेंजी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा। अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन के बाद में मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। मुझे इस स्किल के 4th पार्ट में पता चला था, जो कि मैं अच्छे से सीख चुका हूँ। इसके बाद में बाकी तीनों पार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए मैं तीनों सिविलाइजेशन के अंदर जाने वाला था, और तीनों सिविलाइजेशन से इस स्किल को पूरी करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पर फंस गया। क्यूटियन लीडर ने मेरे साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया। वैसे अगर मैं बाहर भी होता तो भी इन तीनों पार्ट्स को लेने के लिए, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए कहीं और जा नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए मुझे लॉन्गविटी रिलेम को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। लेकिन मैं लॉन्गविटी के लास्ट स्टेज पर पूरी तरह से रुक चुका हूँ। जिस टाइम पर ये स्किल बनी थी उस टाइम से लेकर अभी के टाइम तक कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। ह्यूमंस बहुत बुरी तरह से बदल चुके हैं। वैसे कुछ जगहों पर ये तरीका अच्छा भी है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए ह्यूमंस ने अपने अलग अलग कल्टीवेशन के तरीके बनाए। कुछ तरीकों से ह्यूमन विकसित तो हुए, लेकिन उनके अंदर की अच्छाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई। लेकिन दूसरे तरीके में ह्यूमन विकसित हुए, लेकिन उनको टॉर्चर करना आ गया। उन्हें समझ में आया कि दूसरे के ऊपर कदम रखकर ही वो आगे तेजी से बढ़ सकते हैं। ह्यूमंस का ऐसा सोचना ही शायद वो कारण है जिसकी वजह से ह्यूमंस इतने ज्यादा कमजोर हो गए। पुराने टाइम पर जो स्प्लिट एप हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा करते थे। उनके पास में बहुत सारी कल्टीवेशन की ताकतवर स्किल्स थी, जो कि आज के टाइम के ह्यूमन बिल्कुल भी जानते नहीं है। तभी विंग कहता है, छोड़ो ये सब जाने दो, अब तुम मुझे इस स्किल के बारे में बताओ।
लाओ टियांगोंग, मुझे इसके बारे में जानना है। तियनजी कहता है इस स्किल का ये पार्ट काफी शानदार है। इस पार्ट की मदद से ह्यूमंस धरती से लेकर हेवन तक के बीच के रास्ते को काफी साइंस से ढूंढ सकते हैं। इस स्किल की मदद से उस रास्ते को खुद से बनाया भी जा सकता है। जब ह्यूमन को हेवन तक का रास्ता मिल जाएगा तब उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसे किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन की पावर पूरी तरह से इनफाइनाइट होगी। ये सब जानने के बाद में मिंग थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन का ही एक कल्टिवेटर है, तो फिर इसके पास में इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। ये हमारी सिविलाइजेशन का तीसरा सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। इसके ऊपर के दो और है, उनके पास में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि ये कल्टिवेटर अपने पास में दबा के बैठा है। मुझे अभी भी इसके ऊपर शक हो रहा है, मुझे एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। ये कहते हुए मिंग अपनी आंखों से अपने एक स्किल यूज करने लगता है। वो पूरी तरह से उस कल्टिवेटर की बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करता है। ये करने के बाद में मिंग पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ में आता है उस जेल के अंदर कोई कल्टिवेटर नहीं बल्कि एक फ्रॉग मॉन्स्टर है। ये जानने के बाद में मिंग सोचने लगता है ये तो मुझे यहाँ पर धोखा दे रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने अभी तक इसकी बात नहीं मानी और एक बार इसे स्कैन कर लिया, वरना अगर मैं इसको डायरेक्टली फ्री कर देता तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। स्वॉर्ड कहती है मास्टर आप ये सब कुछ क्यों सोचिए, कहिए मत। आपको इस मॉन्स्टर के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, ये बात इस मॉन्स्टर को नहीं पता है, तो आप ऐसा कीजिए इसकी बात को क्यों सुनते रहिए। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी शानदार है। विपिन कहती है हाँ मास्टर आपको ऐसा ही करना चाहिए, आप केवल इन्फॉर्मेशन सुनते रहिए और फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमें जो कुछ भी इस साथ में करना है वो हम कर लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बातों पूरी होने देते हैं। इस तरीके से आपके पास में एक काफी शानदार स्किल होगी। मिंग यहाँ पर बिबिंग और स्वॉर्ड की इस बात को मान जाता है और इस मॉन्स्टर के सामने ही कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। ऐसे कल्टिवेशन करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के इस कल्टिवेशन के बाद में मिंग सोचने लगता है मैंने आज तक बुद्धिज्म, इमोर्टलिज्म और इसके अलावा भी और भी काफी सिलेक्शन की काफी सारे स्किल्स को सीखा है। इतनी सारी कल्टिवेशन किताबों को पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज तक कभी भी इतनी ताकतवर स्किल के बारे में पता नहीं चला। इतनी ताकतवर स्किल एग्जिस्ट करती थी और वो भी केवल एक मेंढक के पास में जो कि एक जेल के अंदर कैद था। इस बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस टोड मॉन्स्टर को ये स्किल आती है, इसकी मदद से ये काफी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर मिंग इस मॉन्स्टर से कहता है तिनजी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में जो टाइलोंग स्किल है इस स्किल को ऐप से बनाया था और ह्यूमंस भी इसका यूज कर सकते हैं, क्या इसका यूज कोई और मॉन्स्टर या फिर कोई और जीव भी कर सकता है? तिनजी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस है। अगर ऐसा हो सकता तो मॉन्स्टर्स कब के इस स्किल को सीख चुके होते और उसके बाद में मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट करना कब ज्यादा मुश्किल हो जाता, वो पूरी तरह से आतंक मचा देते। मिंग कहता है तो फिर उन मॉन्स्टर्स का क्या जो कि ह्यूमंस का रूप ले सकते हैं? तिनजी कहता है नहीं वो भी नहीं सीख सकते। कोई मॉन्स्टर ह्यूमन का रूप तो ले सकता है लेकिन फिर भी वो एक मॉन्स्टर ही रहता है। ह्यूमन का रूप लेने के बावजूद भी कोई मॉन्स्टर कभी भी इस स्किल को सीख नहीं पाएगा। पुराने टाइम पर जब ह्यूमन एप्स के रूप में थे उस टाइम पर ही मॉन्स्टर काफी ताकतवर हो चुके थे। वो तेजी से खुद की पावर्स को बढ़ाते जा रहे थे और धीरे धीरे एप्स ने भी खुद की पावर्स को बढ़ाना शुरू किया। उन्हें एकदम से कल्टिवेशन की ऐसी पावर्स के बारे में पता चला जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा ताकतवर बन गई। वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा आगे निकल गई, उन्होंने खुद को काफी ज्यादा फैला लिया। इस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन कुछ ही टाइम के अंदर इतनी ताकतवर हो गई कि उन्होंने मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। मिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वैसे मेरा एक सवाल है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 बहुत ही ताकतवर डिमन गॉड है, क्या उनके नाम भी टिन युआन लिस्ट के अंदर है? तिनजी कहता है नहीं उनके नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है, जितने भी लोगों के नाम लिस्ट के अंदर है वो सारे के सारे ह्यूमंस है। मिंग कहता है तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों है? तुम भी तो एक टोड मॉन्स्टर हो, तुम्हारा नाम भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? लेकिन अब पता चल के तो ठीक है, मुझे वापस से किस तरीके से बातों को घुमाना होगा। ये सोचकर वो मॉन्स्टर मिंग को बहलाने के लिए मिंग से कहने लगता है मेरा असली रूप यही है, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझसे डर चुके हो। तुम पहले ही इतने ताकतवर कैदी को इस जगह पे देखकर बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। अगर तब मैं तुम्हें बताता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो तुम तभी वहां से भाग जाते। मिंग कहता है तो फिर अब बताओ तुम कौन हो और तिनजी के बारे में तुम कैसे जानते हो? मॉन्स्टर कहता है अभी मैंने जो तुम्हें बताया वो सब कुछ एकदम सच है। तिनजी मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसने मुझे इस वगैरह में बताया था और वही जानकारी मैंने तुम्हें दे दी। ये सारी जानकारी एकदम सही है, तो प्लीज मुझे ऐसे बाहर निकालो। तभी मिंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है नहीं तुमने शुरुआत में मुझे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम अभी उम्मीद रख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ वापस आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मॉन्स्टर कहता है नहीं ऐसा मत करो, मुझे इस तरह से यहाँ छोड़ के मत जाओ। ये सब कहते हुए वो मॉन्स्टर लगातार मिंग से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन मिंग इन रिक्वेस्ट को नहीं सुनता और सीधे सीधे वहां से निकल जाता है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।